बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन अचारी कढ़ाई, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, और बहुत ही आसान और सिंपल सी ये रेसिपी है। तो बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी चिकन अचारी कढ़ाई बनाने के लिए आपने ये वीडियो को फुल वॉच करना है, तो इंशाल्लाह आपको रेसिपी की समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे बोनलेस चिकन लिया है, जिसके हमने कुछ इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस कर लिए। तो इसको अच्छे से वॉश करने के बाद हम इसके अंदर हाफ़ चम्मच नमक ऐड करेंगे। इसके साथ ही इसके अंदर हाफ़ चम्मच से भी कम इसके अंदर हल्दी जाएगी। साथ ही तकरीबन हाफ़ चम्मच हम इसके अंदर गरम मसाला ऐड करेंगे, और हाफ़ चम्मच ही हम इसके अंदर सूखा धनिया, जो कि दरदरा सा पिसा हुआ है, वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। साथ ही हम इसमें 5 से 6 चम्मच दही के शामिल करेंगे। बहुत ही आसान सी ये रेसिपी है, लेकिन अगर आप इसको घर पे ट्राई करेंगे और सेम रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आप रेस्टोरेंट से बहुत बेहतर इसको बना सकते हैं। तो अच्छे से इसको यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करने के बाद कुछ इस तरीके से आपने इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट करके रख देना है। तो जी 20 मिनट के बाद आपने यहाँ पे कढ़ाई ले लेनी है, और उसके साथ ही हम इसके अंदर तकरीबन हाफ़ कप के करीब ऑयल शामिल करेंगे। आप चाहें तो इस रेसिपी को घी में भी बना सकते हैं। तो ऑयल को यहाँ पे थोड़ा सा हम गर्म होने देंगे। इसके साथ ही हम इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। ये आपने बिल्कुल इस तरीके से इसका पेस्ट बना लेना है, जिसमें पानी बिल्कुल भी ना हो। तो अब हम इसके ऑयल में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए आपने यहाँ पे अदरक लहसुन के पेस्ट को ऑयल में अच्छे से फ्राई करना है। और अब हम इसके अंदर मैरिनेट किया हुआ चिकन शामिल कर देंगे। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। आपने सेम रेसिपी को फॉलो करते हुए एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना है, तो आपको रेस्टोरेंट से भी बेहतर टेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पे चिकन को हम अच्छे तरीके से इसमें फ्राई कर लेंगे, जब तक चिकन जो है अपना पानी नहीं छोड़ देता। तो जी अच्छे से आपने इसको यहाँ पे गरम ऑयल में चिकन को अच्छे से फ्राई करना है। अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ ही हम इसको फ्राई करेंगे। और तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए इसे यहाँ पे मज़ीद फ्राई कर लेंगे। ये कुछ इस तरीके से इस कंडीशन में आ जाएगा कि ये खुद ही पानी इसका सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। तो जी चिकन को गलाने के लिए आपको मज़ीद पानी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने तकरीबन 2 छोटे साइज़ के प्याज, जिसका हमने इस तरीके से पेस्ट बना लिया, वो अब हम इसमें शामिल कर देंगे। और तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए आपने इसको अच्छे से कवर करके रख देना है, तब तक के लिए जब तक इसका पानी अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता। और इसके साथ ही चिकन भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। ये देखिए काफ़ी हद तक इसका पानी जो है ड्राई हो चुका है। तो ये सिर्फ ग्रेवी है। तो अब हम इसमें बाकी के मसाले ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 चम्मच इसके अंदर सुरख मिर्च ऐड की है, और साथ ही मैंने इसमें तकरीबन हाफ़ चम्मच इसके अंदर नमक शामिल किया। नमक का हम पहले भी शामिल कर चुके हैं, तो इसलिए इसमें नमक कम ही जाएगा। तो यहाँ पे इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे।
और 1 प्याली इसके अंदर दही शामिल कर देंगे। दही को आपने अच्छे से फेंट लेना है। और यहाँ पे आप इसकी हाई फ्लेम पे भुनाई करेंगे ताकि दही का पानी जो है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। तो ये देखें जी, बहुत अच्छे से बहुत ही मज़ेदार सी ग्रेवी इसकी बन चुकी है। तो इस ग्रेवी को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए अभी हम इसके अंदर एक और चीज़ शामिल करेंगे। तो जब भी आप कोई भी कढ़ाई बनाएं तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि फ़्लेम जो है वो हाई होना चाहिए। लो फ्लेम पे अक्सर कढ़ाई बनाते बनाते सालन बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर क्रीम शामिल कर ली है। तकरीबन हाफ़ पैकेट क्रीम का इसके अंदर जाएगा और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को आपने हाई ही रखना है और साथ ही इसके अंदर तकरीबन 1 चम्मच अचार शामिल कर देंगे। अचार आपके पास अगर पैकेट वाला है तो वो यूज़ कर लें, अगर घर का है तो वो यूज़ कर लें, कोई मसला नहीं है, दोनों का टेस्ट सेम ही आएगा। तो जी ग्रेवी जो है वो यहाँ पे तकरीबन रेडी हो चुकी है। तो जब इस तरीके से ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाए तो आप इसका फ्लेम ऑफ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने फ्लेम को कर दिया ऑफ़। तो वीडियो अच्छी लगी है तो आपने लाइक लाजमी से कर देना और जल्दी से कर देना। तो यहाँ पे जो इसकी मेन चीज़ है वो है कलवंजी। तो वो अब हम इसके ऊपर शामिल कर देंगे। तकरीबन 1 से 1.5 चुटकी आप इसमें कलवंजी ज़रूर ऐड कीजिएगा और साथ ही इसके ऊपर सब्ज़ मिर्चें ऐड कर देंगे इस तरीके से। तो आप चाहें तो अदरक भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल सी चिकन अचारी कढ़ाई बन के रेडी हो चुकी है। बाज़ार के और इसके टेस्ट में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं है, बल्कि बाज़ार से बहुत बेहतरीन इसका टेस्ट है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो आपने लाइक ज़रूर करना और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी से करते जाना। आपसे मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।